एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की हेल्प से हम जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द थिंग विच इज बिटर इन टेस्ट। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से ऐसी चीज के बारे में बताएं, ऐसे ऑप्शन के बारे में बताएं जो टेस्ट में बिटर है, ठीक है, यानी कड़वा है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है एसिड, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है वाटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेस। अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बेसिकली होता क्या है, जो हमारे पास बेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो बिटर टेस्ट के होते हैं या सोपी होते हैं अगर हम इन्हें टच करें। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे यहाँ है सोप, डिटर्जेंट्स, ठीक है। हमारी डेली लाइफ में अगर हम सोप देखें तो इसका जो अगर टेस्ट देखें तो कैसा होता है, कड़वा सा होता है। और डिटर्जेंट भी उसी तरह के होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सावर होता है, यानी वो जो है वो खट्टे होते हैं एसिड। और हमारे पास जो न्यूट्रल चीजें हैं जैसे वाटर है, ठीक है, वो टेस्टलेस होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। या आपको याद रखना है कि जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो आपके पास किस तरह का होता है, बिटर होता है, ठीक है। और एसिड का किस तरह का होता है, टेस्ट आपके पास खट्टे टेस्ट के होते हैं एसिड्स। और वाटर का बेसिकली कोई टेस्ट नहीं होता है, ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको पूछा गया है द गैस विच हेल्प्स इन बर्निंग, ठीक है। जो बर्निंग होती है, जब भी आप देखेंगे अगर हम कहीं भी आग जलती है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऐसी कौन सी गैस होती है जो हेल्प करती है, जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं, H2, N2, CO2, O2, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज O2। अगर हम देखें तो जो आपके पास ऑक्सीजन होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है बर्निंग की प्रोसेस के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में, यहाँ पर कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली अगर देखेंगे तो ये जो कैंडल है ये ऊपर से खुला है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पर क्लोज कर दे तो ये जो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो हमारे पास यहाँ पर कैंडल जली है वो बुझ जाएगी, ठीक है। आपने ये प्रैक्टिकल भी स्कूल्स में किया होगा। आई होप आपको इससे जो है वो अपना पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्निहस थ्योरी, ठीक है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl, नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन CaOH होल टॉइस, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो है आर्नियस कॉन्सेप्ट। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आपके पास जो हमारे पास आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं और वो H पॉजिटिव आयंस देते हैं when they dissociate in aqueous solution, ठीक है। जब उसकी डिसोसिएशन होती है वाटर सॉल्यूशन में तो ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयंस आपको देते हैं, ठीक है। और अगर हम बेस की बात करें तो आर्नियस के अकॉर्डिंग वो हमारे पास कंपाउंड जो है वो बेस होते हैं। जब ये डिसोशिएट होते हैं वाटर में तो ये बेसिकली क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस को देते हैं। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये टूटता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है
द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज, आपको pH वैल्यू बतानी है न्यूट्रल सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है लेस देन 7। जैसे अगर आप इस पिक्चर में यहाँ देखेंगे तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इस तरह की एक आपके पास टेबल रहता है, अलग अलग तरीके का फॉर्मेट होता है, पर आपके पास एसिड्स इस साइड से होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, ये बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये इस तरह का कलर देता है। और यहाँ पर 7 यानी ये एक न्यूट्रल जो है वो आपके पास पीएच स्केल में कलर आता है न्यूट्रल सब्सटेंस का। आप इस तरह की एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है, आप इसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे, जो भी कलर आएगा उस शेड को आप इस टेबल की शेड के साथ मैच करेंगे। जहां पर ये मैच होती है उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि ये एसिड है, कि ये बेस है, या ये न्यूट्रल है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो आपके पास पीएच रहता है वो 7 रहता है, ठीक है, इस तरीके से आता है। और बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो न्यूट्रल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका पीएच क्या होता है, 7 होता है। इट इज नाइदर एसिडिक, एसिडिक कौन से हैं, जिनका पीएच लेस देन 7 है, और बेसिक कौन से होते हैं, जिनका पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो इट मींस ये क्या होता है, ये मिडल में आते हैं इन दोनों के, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है द लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डीप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ, मतलब एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है, आपने देखा होगा लैब में अपनी स्कूलिंग के दौरान। तो जो लिटमस पेपर होता है इस तरीके का ही पेपर होता है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हम इन्हें इन चारों में से अगर 1 बाय 1 हम लिटमस पेपर को इन चारों सॉल्यूशन में डालें तो कौन सा सॉल्यूशन ऐसा होगा जहां पर जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो शुगर। अगर आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि लिटमस पेपर एसिड में जाकर कैसे रिएक्ट करता है और बेस में जाकर कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो जो एसिड होते हैं, ठीक है, बेसिकली एसिड के साथ क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो टर्न हो जाता है रेड में, ठीक है। और आपके पास अगर हम अल्कलाइन का देखें, ठीक है, बेस का देखें, तो जो रेड लिटमस पेपर होता है वो टर्न हो जाता है कौन से कलर में, ब्लू कलर में। तो यहाँ पर अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड बेसिकली एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, और अगर शुगर की बात करें तो शुगर भी एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो क्या है, वो लिटमस पेपर अगर आप उसमें डिप करते हैं तो जो उसका कलर होता है वो आपका रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस एंड अ सॉल्ट, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो एसिड होता है जब वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है, एसिड ने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट किया, हम इसे रिएक्टेंट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो बनता क्या है, सॉल्ट बनता है। उसके साथ ये पूछ रहे हैं कि और क्या बनेगा, ठीक है, ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आपको अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है तो भी आप अगर ये रिएक्शन लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या बनेगा, सॉल्ट के साथ अनदर एसिड बनेगा, या अनदर बेस बनेगा, या वाटर बनेगा, या हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। अगर हम देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। जैसे यहाँ पर HCl ये एक एसिड है और NaOH एक बेस है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, एक यहाँ पर सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन,
ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली उन पेपर्स में जहाँ पे जनरल साइंस का एक सेक्शन रहता है, ठीक है, जहाँ पे जनरल साइंस के तौर पर केमिस्ट्री पूछी जाती है, और साथ ही साथ जैसे टैट एग्जाम्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। आपको कोई भी यहाँ पर फल दिया होता है, ठीक है, और आपको पूछा गया होता है कि बताओ कि इसमें कौन सा आपके पास एसिड प्रेजेंट है, या कोई भी सब्सटेंस दिया होता है, ठीक है, या कोई भी जैसे आंट स्टिंग वगैरह, ठीक है, ये इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं कि इनमें कौन सा एसिड आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको लेमन दिया गया है और आपको पूछा गया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट है, या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, या नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, तो आपको एज इट इज ये चीजें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे लेमन है तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग्स, ठीक है। आंट स्टिंग्स पे जब आप देखेंगे होता क्या है कि जब भी आपको कोई भी आंट बाइट होती है, ठीक है, वहां पर आपको बहुत ज्यादा जलन महसूस होती है, तो वो किस चीज के कारण होती है, तो बेसिकली एसिड के कारण होती है जो आंट आपकी बॉडी में छोड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सा एसिड वो है फॉर्मिक एसिड, या एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपसे यही पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज फॉर्मिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट है, और इसी की वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केमिकल नेम हो गए, ये जो आपके कॉमन नेम्स होते हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपको जैसे बेकिंग सोडा की मैं बात करूं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका अगर हम केमिकली देखें तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉल्यूशन इन वाटर। तो क्या होता है, वो स्ट्रांगली एसिडिक होता है, या वीकली बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है। तो अगर आप देखेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन को तो बेसिकली वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी न्यूट्रल, ठीक है। आपका जो सॉल्ट होता है वो बनता ही बेसिकली आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से है, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो टिपिकली क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रल नेचर का होता है। और आई होप आपको इसके साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स भी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।